हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप सभी का 2025 में होगा और आप सभी के पास एक बहुत ही सुंदर और सुनहरा मौका है वर्दी पहनने का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर जॉब होती है और लगातार उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। जीएस के सभी पोर्शन, आपकी ज्योग्राफी चल ही रही है, आज आपकी साइंस स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलने लगेंगे और मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस लगातार आपको मिलेंगी। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर उस भाई बहन दोस्त तक ये वीडियो पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। जीके गुरुजी अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसका फ्री पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। प्यारे साथियों, एक बहुत ही सुंदर कहावत है, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपने साइंस के पहले टॉपिक को। टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं और देखते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यिकी नहीं, अनुवांशिकी नहीं, तो वर्गीकी भी नहीं होगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों फ्लावर्स के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपको बताना है तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? आप सभी को बताना है, पुष्प नहीं, वृक्ष नहीं, तो किसके? ये झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है, एंथियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? आपको बताना है तो जीवाश्मों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आपको 90 का राइट जवाब देना है, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? आपको बताना है तो पारिस्थितिकी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी को बताना है, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? वन के विकास का वर्णन होता है। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो तेल के बीजों का नहीं, फसलों का नहीं, तो किसका होता है? घासों का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? भू वनस्पति विज्ञान है नहीं, सेरीकल्चर है नहीं, तो क्या है? अनुवांशिकी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी को बताना है, स्पर्मोलॉजी नहीं, एंथ्रोलॉजी नहीं, तो क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमो। ऐसे याद रखिएगा,
पोमोफल, हमेशा याद रहेगा पोमोलॉजी। अगला है पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है 21 का साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है। एग्रोनॉमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं ओलेरी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, आकारिकी कहलाता है, नहीं, वो क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 कह रहा है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, आप सभी को बताना है, तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। टिश्यू कल्चर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है वो ब्रायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान, फल रचना विज्ञान क्या कहते हैं, तो उसे घटना विज्ञान कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है कि केलोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या कहलाएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों इसी के साथ आज हम अपने पहले टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब अगले टॉपिक में जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो आपका टॉपिक रहेगा पादप जगत का वर्गीकरण। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के मैं अगली वीडियो में आप सभी के सामने बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। प्यारे साथियों हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्तों तक पहुंचाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ मिलेगी, आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जुड़ना है, वहां आप जुड़िए, इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्यारे साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी सहायता बन पड़ेगी आप सबकी सारी सहायता की जाएगी। देखिए मेहनत करना आपका काम है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप सभी को पता है बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़े स्तर की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मेहनत भी आप ही करेंगे तो सफलता भी आपको ही मिलेगी, और उस सफलता का जो खुशी है वो आपका चार चांद लगा देगी, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।